से बहुत बहुत शुभकामना। और 137 रैंक अपने आप में बहुत अच्छा रैंक है हिंदी माध्यम में और हिस्ट्री में। आप इतना अच्छे रैंक लेकर आए हो। हम लोग ये सब उम्मीद करेंगे आप आओ और मिलो दिल्ली में। मेरे लिए भी एक ये सब गर्व की बात है कि अभी हिंदी मीडियम के रिजल्ट में आपका इतना अच्छा स्थान है। तो आप कैसा ये फील कर रहे सब हो आफ्टर बीइंग एन आईएएस ऑफिसर? ऐसे ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। क्योंकि मैं अपने घर में सर सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी मेरी दो बहनें हैं। तो एक मतलब जो था कि मैं ही बड़ी हूँ, मुझे ही करना है, वो सक्सेस हो गया। मुझे मतलब बहुत, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ सर, ये इतना प्राउड मोमेंट है सर सबके लिए। यहाँ पे मतलब जितनी भी फैमिली है हमारी, सब सब बहुत खुश हैं सर। आइए क्लास में आप आके बच्चों को मोटिवेट करिए। आपसे बहुतों को, अंकिता, तुमसे बहुतों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये लोग, सब खास के जब लड़कियां सक्सेसफुल होती है तो बाकी लड़कियों को भी मिलती है इससे। और संयोग से ऐसा ये है कि सब इंग्लिश मीडियम के भी टॉपर लड़की ही हैं। और आप भी एक तरह ये से सब टॉपर रैंक में ही हो, तो इससे काफी फायदा मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स को। क्योंकि हिंदी ये मीडियम सब में इतनी अच्छी पोजीशन लेके आए हो तो इससे काफी ये इंस्पिरेशन सब मिलेंगे। और अंकिता, मुझे पता है कि भाई आपके विधायक साहब भी मिलने आ रहे हैं। तो आपको उधर भी ये टाइम का सब एंगेजमेंट आ चुके हैं क्या? ये सब तो नहीं सर, अभी आने वाले हैं, तो मैंने बोला हुआ है कि अभी अगर आ जाते तो शांति से इन्फॉर्म तो कीजिएगा, आप मैं टाइम लेके तो आ आप जाऊंगी। दिल्ली कब तक आ रहे हो? सर अभी जैसे कि मैंने सर आपको बताया था, यहाँ थोड़ा एग्रीकल्चर हमारा है अभी, तो अभी गेहूं वगैरह काटने हैं, हमारे गेहूं कटेंगे। तो उसमें भी थोड़ा एंगेजमेंट रहेगा। उसके बाद सर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी भी है, तो मैं उसके बाद सर मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। अच्छा, चलिए, बहुत खुशी है। तो आप जब भी आओ तो फिर हम लोग को पहले ये ही सर बता देना, तो कुछ स्टूडेंट्स को भी हम मिलवाएंगे आपसे, है ना। और थोड़ा ये क्लास में सर भी आके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो तो उससे काफ़ी। वैसे स्टूडेंट्स के ये लिए, सर द स्टडी के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ इंस्पिरेशन के शब्द बोलना चाहोगे? स्टूडेंट्स को कोई ये सर मैसेज दो। सर द स्टडी के लिए, क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पर्टिकुलरली अपने केस में सर मैंने आपके अलावा कुछ भी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ा। जितना आपके क्लास नोट्स थे और आपके ही जो बुकलेट थी, उसके अलावा मैंने एक वर्ड, इवन सर मैंने आपकी जो मैपिंग की जो बुकलेट आती है, वो जो आपने निकाली थी, मैंने वो पर्सनली मंगाई भी थी। उसी से मैंने सर सारा प्रिपेयर किया है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मटेरियल हिंदी मीडियम में स्पेशली आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो। तो बच्चे अगर उसमें थोड़ा और, जो जैसे कि आप क्लासेस में बोलते हो और अपने यूट्यूब पे जो आपकी सीरीज है उसमें आप बोलते हो कि जो बौद्धिक जो गाली है उसको आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, तो ही जाके आप जो यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन है उनको आप टैकल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर डेडिकेटेडली वो कॉन्स्टेंटली एक आपके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए अपने क्षमता से आगे प्रयास करेंगे, तो सर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलो, बहुत खुशी है। अब शेष चीजें हाँ हम जी सर। जब आपसे मिलते हैं तो अ, इतिहास, हिस्ट्री ऑप्शनल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये सर सर मेरा तो एक्चुअली सर मेरा आप यकीन मेरा नहीं कुछ करोगे। अनुभव काम आया, मेरे कुछ मेरे गाइडेंस काम आए। यस सर, यस सर, सर ऑब्वियसली सर आपकी तो मैंने सर यूट्यूब की सारी वीडियोस जो भी आप डालते हो वो मैंने ए टू जेड देखी है। इवन मेन से पहले भी, मुझे पता नहीं, इंटरव्यू से पहले भी सर मैंने कुछ देख दी थी कि अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे उसको टैकल करूं। तो ऐसा, जबकि मेरा पूरा साइंस बैकग्राउंड है, मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है। और हिस्ट्री सर आप यकीन नहीं करोगे, मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था, मेरे को ये नहीं मालूम था कि अकबर और जहांगीर इनमें क्या रिलेशन है जब मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि टेंथ के बाद मैं बिल्कुल सर ये जो ह्यूमैनिटीज है उसको छोड़ दिया था। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को हिस्ट्री इतना वीक लगा कि जीएस पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला अब तो ऑप्शनल ही हिस्ट्री लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जीएस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसलिए सर मैंने हिस्ट्री का रुक लिया। फिर मैंने आपके बारे में सुना कि आप हिस्ट्री के जाने माने सर शिक्षक हैं, तो आपकी फिर यूट्यूब में मैंने देखा कि हाँ, मेरे को हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आया कि ओके, मतलब इतना बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे ऑप्शनल हिस्ट्री लेना चाहिए। अब बीच में थोड़ा डाउट भी हो रहा बहुत, जब मैंने पीवाई क्यूज देखे। बट काफी, सॉरी सॉरी बीच में कॉल आ रहा है तो
मतलब मुझे आपका रोल सर बहुत बहुत बड़ा है सर मेरी जर्नी में, स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल में, क्योंकि मैं बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड की थी। मैंने कुछ भी सर हिस्ट्री के लिए, इवन प्रीलिम्स में भी आप मानोगे नहीं, मैंने आपके नोट्स कभी कभी रिवाइज किए हैं प्रीलिम्स के टाइम पे भी, क्योंकि मेरा बिल्कुल हिस्ट्री के लिए बस मेमोरी आंसर के नोट, बाकी कुछ नहीं। बस लास्ट सवाल मेरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला जो मेथड है वो कैसा लगता यस है? सर, यस सर, ये सर सर वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी इस बार के पेपर में भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड करके कि आपको हर तरीके का डायमेंशन उसमें आपको लाना पड़ेगा। तो वो काफी काफी हेल्पफुल था सर। मतलब अगर हिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे, आई डोंट नो, अभी तो मार्क्स आए नहीं है, बट अगर अच्छे मतलब मार्क्स मेरे आए होंगे तो वो जो अप्रोच थी कि आपको इंटीग्रेटेड तरीके से अपने आंसर्स पे काम करना पड़ेगा, वो बहुत सर उसका अहम योगदान रहा। चलो, बहुत बहुत थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कि हम यस सर, बहुत थैंक जल्दी यू सर। मिलेंगे। और आप जल्दी हमको इन्फॉर्म करना है ना। ठीक है यस अंकिता, सर, ओके, आप श्योर जाओ, सर। आपको भी उधर कोई इंतजार कर रहा होगा, यस मैं सर, समझ यस रहा सर, हूँ। यस है ना, सर, थैंक यस यू वेरी सर, मच यस सर। एंड ओके, कंग्रेचुलेशंस ओके, वंस थैंक अगेन। यू सर।